अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम एक मारूफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय, मिंटोरियन और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुजस्सिम असलम साहब उर्फ मिंटू साहब के साथ हैं। मिंटू साहब की एक ख़ास बात यह है, आज हमारे अपडेट इंडिया के साथ इसलिए भी हैं दर्शकों की, आपको पता है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जिन्होंने यंग एज में ही अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर दिखाया है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्किल से 1st to 10th स्टूडेंट रहे। हायर एजुकेशन भी आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। ख़ास बात यह है कि दौरान तालिब इल्मी स्टूडेंट लाइफ में ही आप कारोबार से जुड़ गए और इस वक्त एक बड़े कारोबारी की हैसियत आपकी है और ख़ास तौर से जो मेटल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो मुजस्सिम असलम साहब, आपका अपडेट इंडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करूंगा कि आज के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट लाइफ में एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि उनको अच्छी मुलाजमत और जॉब मिले। ख्वाब तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मुलाजमत नहीं मिल पाती है या उसमें देर होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपने स्टूडेंट लाइफ में ही एक कारोबार शुरू किया, कितने मुतमईन हैं आप? जी, बहुत बहुत स्वागत अपडेट इंडिया में आने के लिए। क्योंकि हम लोग अलीगढ़ से हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कारोबारी बैकग्राउंड रहा था जी। और स्टूडेंट लाइफ के बाद हम लोगों को कुछ करना ही था। उन दिनों में अलीगढ़ में एक बिजनेस का माहौल भी हमेशा से रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री रही है लॉक्स एंड हार्डवेयर की जी। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में जी कारोबार से इसी वजह से जुड़ गए कि हमको बिजनेस ही करना था जी। और माशाल्लाह अलीगढ़ में स्कोप भी रहा काम करने का जी। और बहुत बेहतर है कि बिजनेस से जुड़ा जाए जी। बनिस्बत कि हम पढ़ने के बाद ये सोचें कि हमको सिर्फ जॉब करनी है। जी। कई बार जॉब नहीं मिलती तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमको हायर एजुकेशन के बाद अच्छी जॉब मिल जाए, नहीं मिलती तो फिर उसको कोई ना कोई रास्ता तो चुनना ही होता है जी। और माशाल्लाह हमको बड़ा अच्छा लगा और हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छी तरह से अलीगढ़ में हम काम कर रहे हैं, यहीं ताला नगरी में। जी। जी। फैक्ट्री हम लोग। जी। जी। मुजस्सिम साहब, आप मिंटो सर्किल में आपने तालीम हासिल की, कब दाखिला लिया? कुछ वहाँ की सुनहरी अच्छी यादें, कुछ मिंटो सर्किल की शरारतें बताइए हमारे दर्शकों को। मिंटो सर्किल में हम लोग 90s 80s में हम लोग एंटर हुए थे और 89 में हम पास आउट हुए, हाई स्कूल किया। और वो ज़माना, वो दौर था जब मिंटो सर्किल अपने आप में एक बहुत अच्छे स्कूल्स में अलीगढ़ में हुआ करता था। तब इतने कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे और मिंटो सर्किल AMU का सबसे बेस्ट स्कूल था। वो आज भी है, जो आज भी है और फैसल नफीस साहब की प्रिंसिपलशिप में बेइंतहा अच्छी तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी और बड़ा नाम। और मसला AMU में पढ़ने का अगर मिंटो सर्किल में मौका मिल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत खुशनसीबी हुआ करती है इस ज़माने में। और बहुत शानदार बिल्डिंग, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिंटो सर्किल का हुआ करता था, जो आज भी है। हमारे पुराने असातिज़ा हैं जो रहे यहाँ हमारे साथ, अब कुछ रिटायर हो गए, कुछ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, बट ये है कि आज भी मेरे भतीजे हैं और लोग हैं मिंटो सर्किल में। अच्छा, जब मिंटो सर्किल का जिक्र आता है, जो मिंटोरियंस जो हैं जब अपनी मिंटो सर्किल की यादें दूसरों से शेयर करते हैं तो उसमें शरारतें भी आती हैं। हालांकि मुझे याद है, मैंने कुछ साल मिंटो सर्किल में पढ़ाया भी, तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल हैं, बहुत डायनामिक प्रिंसिपल हैं, फैसल नफीस साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे कुछ लोगों ने शेयर किया कि मैं बाउंड्री कूद जाता था, बाउंड्री कूद के भाग जाता था, तो एक बार फैसल नफीस साहब ने प्रोग्राम के बाद कहा, यार ये वाली बात है बच्चों के सामने शेयर मत किया कीजिए। इसको तो हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। तो लेकिन बहरहाल एक शरारत, जो तहजीबी शरारत है, हम तहजीबी शरारत कह लें, तो ऐसी कोई शरारत याद है? हम लोगों के टाइम में पहले अजीज हसन साहब थे, फिर सदाकत साहब
थे। अच्छा। सदाकत हुसैन साहब बड़े स्ट्रिक्ट रहे, और उसमें उस वक्त जो हमारा एक टीचर हुआ करते थे राशिद अकबर साहब, अच्छा। जो हमारे स्पोर्ट्स के भी थे, तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन का माहौल था। उन दिनों में ये चीजें थोड़ी कम हो गई थी, बट यूनिवर्सिटी में एक माहौल था, मोटरसाइकिल के बच्चे थोड़ा सा अपर हैंड रहा करते थे, और वो शरारतों में थोड़ा सा ज्यादा होते थे। शरारतें बट ये था कि हम लोग हमारा एक पढ़ने का माहौल था, तो पढ़ने लिखने की वजह से हम लोगों ने कूदना काटना तो नहीं किया, बट ये शरारतें वाकई में बहुत थी, स्पोर्ट्स में, शरारत में, सब तरह से। और एक बहुत अच्छा माहौल जी जी जी। रहा। 10 साल हम लोग रहे। जी जी। बच्चा स्कूल था, 1st to 5th, then 6th to 10th। अच्छा, एक चीज़ मुजस्सिम साहब, एक सवाल ये है कि आज का जो यूथ है बड़ा डिस्ट्रैक्टिव जा रहा है, मतलब मेजॉरिटी यूथ हम कहने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, बहुत डिस्ट्रैक्टिव जा रहा है। आमतौर से आप देखते होंगे बच्चे बच्चियां सुसाइड तक कर ले रहे हैं, ज़रा सी बात होती है बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अभी आपने कुछ वाक़यात देखे सुसाइड के हुए, कैंपस में भी हुए, कैंपस के बाहर भी हुए। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके रीजंस क्या हैं? क्या सही उनको रहनुमाई नहीं मिल रही, या उनके पेरेंट्स उनको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? क्या वजह समझते हैं आप? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो प्रेशर काफ़ी हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, पढ़ाई का भी प्रेशर हो जाता है, फैमिली का भी प्रेशर हो जाता है। उस प्रेशर को कई बार स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाता है। फिर आज का माहौल थोड़ा सा इतना एडवांस हो गया है कि एक दूसरे से आदमी आगे निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, वो कई बार नहीं हो पाता है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो इस तरह की शिकायतें, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बट ऐसी शिकायत आ रही है कि बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। देखिए माहौल तो थोड़ा सा खराब। अच्छा, माँ बाप का बच्चों से इंटरेक्शन कितना होना चाहिए? आजकल मसरूफ तरीन वक्त है, लोगों का बड़े मसरूफ हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन इतने मसरूफ हैं कि फैमिली को और बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसाफ है बच्चों के साथ? ये बहुत गलत है। बच्चों के साथ आप टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो बच्चा डिप्रेशन का ही शिकार हो जाएगा। वो तो बहुत ज़रूरी है। ये तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ ज़रूर 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी परेशानियों को सुने, उनको एडवाइस करें। तो मगर आज मोबाइल का टाइम है, अगर कुछ टाइम होता है तो बच्चे तो अपनी एक जगह है, माँ बाप मोबाइल में लगे हुए। तो ये जो कल्चर है वो बच्चों को बहुत नुकसानदेह है। उस तरह से तो बच्चे ग्रो भी नहीं कर पाते, और वही यही सारी शिकायतें उनमें आ जाती हैं। अच्छा, आप बड़े कारोबारी हैं, और जाहिर है कि अलीगढ़ एक तालों की, मेटल की बड़ी सनत है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्वर्सेशन है, उसका कारोबार पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत असर है, बहुत ज़्यादा असर है कारोबार पर। तो ये पोजीशन है कि कई चौतरफा मार पड़ रही है। एक्सपोर्ट्स के लिए दिक्कत है, मटेरियल्स आ रहे हैं, हमारा रूट डाइवर्ट हो गया है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक शिपिंग लाइन $800 रेट ज़्यादा ले रही है। फिर रूट डाइवर्ट होने से टाइम 15-15 दिन टाइम ज़्यादा उसमें लग रहा है। तो कारोबारी दिक्कत तो ये बहुत ज़्यादा है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वो लोग भी बहुत रूडली ले रहे हैं इस चीज़ को जी। और अब क्या कर सकते हैं, कुछ सरकार की पॉलिसीज प्रो नहीं है। अच्छा, कारोबार को नुकसान काफी नुकसान है। एक अच्छा साथी था, अच्छी दोस्ती थी हमारी, फॉरेन पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, ईरान के साथ इतने अच्छे, हमारी इस गवर्नमेंट ने उसको सब खत्म कर दिया। आज देखिए गैस की लाइन में लगे हुए लोग, डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज है। तो ये सारी चीजें इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से हैं। जो पॉलिसी इन्होंने अख्तियार की है वो बहुत नुकसान। अगर ये मिंटू भाई, अगर ये जंग आगे और बढ़ती है तो क्या हिंदुस्तान का आप सूरत हाल देखते हैं कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से? हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का हाल बहुत ज्यादा। यूरोप बहुत क्राइसिस में है। 4 साल की जंग यूक्रेन की हो गई, बहुत क्राइसिस में है यूरोप। अमेरिका में प्रेशर है, टैरिफ का इशू रहा। तो कुल मिला के तो कारोबारी दिक्कत ज़्यादा है। और इंडिया में जब से मोदी गवर्नमेंट है ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है बिजनेस क्लास के लिए, बट वो लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे
परसों इंशाल्लाह ईद है, रमज़ान गुजर गया, इंशाल्लाह। तो ख़ास तौर से आप अपनी अलीगढ़ की आवाम को और ख़ास उससे ज़्यादा ख़ास तौर से जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, स्टाफ है, एम्प्लॉई हैं, उन लोगों को ईद की मुबारकबाद और पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, माह रमज़ान का महीना लगभग आज 28 रोज़े हो गए। जी। कल 29 में चांद हो जाएगा, नहीं तो 30 में तो हो ही जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इस बार की ईद हम समझते हैं कि बहुत खुशी की ईद नहीं है। हमारे भाई लोग ईरान में, पूरी दुनिया में हलाकत बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत। तो हम समझते हैं कि ठीक है, रोज़ों के बाद ये ईद का एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन दिल में वो खुशी नहीं है जी। जो कि होनी चाहिए, कि वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ हालात बहुत ख़राब है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ठीक है, फर्ज है, मतलब मुबारकबाद तो है, लेकिन मुबारकबाद है, लेकिन दिल में वो खुशी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जी। कोई एक यूथ से कोई एक खास अपील, लास्ट सवाल है ये, यूथ क्या करे, कैसे चले, मुल्क, घर, इदारा, इंस्टीट्यूशन की तरक्की के लिए कैसा उसका किरदार होना चाहिए? देखिए, यूथ को अपने आप पे फोकस करना है, उसको बेहतरी के लिए काम करना है। हालात जैसे भी हों, हमको अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और उसी एजेंडे पे हमें चलना है कि हमें करना है, और बहुत पॉजिटिव वे में चलना है। तो इंशाल्लाह जो परेशानियां हैं वो तो हैं, लेकिन उसमें कुछ राहत मिलने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुजस्सम असलम साहब, मिंटू भाई, हमसे बात करने के लिए अपडेट इंडिया से। दर्शकों, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात मिंटू भाई ने कही। एक बहुत संजीदा शख्सियत है आप, इस अभी यंग एज में, ज़ाहिर है कि यंग हैं अभी, उसमें इतनी संजीदगी और इतनी ज़्यादा मेहनत से आप आगे बढ़े हैं। यूथ से आपका यही कहना है कि हालात तो सख्त हैं, लेकिन इन सख्त हालात में भी खूब मेहनत करना है, पॉजिटिव वे में चलना है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो रुझान सोसाइट्स के डिप्रेशन के नौजवान में बन रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करना है और पूरा वक्त देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।